चालू हो गया ना। चलो तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या होता है? बीता हुआ काल। अब हम भूतकाल का कोई वाक्य है उसको कैसे पहचानेंगे? उसके वाक्य के अंदर में क्या आएगा? हाँ, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? खाया, पिया, सोया, पचाया इत्यादि वाक्य तो आते हैं, लेकिन कैसे वाक्य होते हैं? अपूर्ण वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? अपूर्ण वाक्य होते हैं। अब अपूर्ण वाक्य कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैं खाया, मैं खाया। देखो यहां मैं खाया तो है, लेकिन यदि यहां पर खाया की जगह खा दिया जाए, क्या जाए? हाँ, तब भी ये कौन सा वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का पूर्ण वाक्य है। मान लो अगर इसकी जगह क्या रहता? मैं खेली, मैं खेली, और जोड़ दो ज्यादा तो थी, मैं खेली थी। अब मान लो की बात यहां पे, चलो था है तो हम समझ गए कि पास्ट का है, लेकिन अगर ऐसा हो तो देखो नाम से इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, मैं खेली अपूर्ण वाक्य लग रहा है ना। मैं खेली थी कि मैं खेलूंगी कि मैं खेल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल दिया हमें खेली, यह एक अपूर्ण वाक्य है। हमको इसको पढ़ने वाला ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और भी जुड़ना था, कुछ इस वाक्य को पूरा बोलने में कुछ कमी सी महसूस हो रही है, ठीक है ना। जब वाक्य हमको अपूर्ण लगे, उसमें कुछ कमी लगे और इस तरीके का आए, तो ये किस टेंस से रिलेटिव होता है? उसका संबंध किससे है? पास्ट इंडेफिनिट से। अब इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसमें क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी मतलब कर्ता होते हैं, जैसे आई है, वी है, दे है, यू है, ही है, सी है, इट है, और यदि मान लो आदि किसी का अगर नाम हो तो सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड। और इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिया है मैं खाया, तो मैं खाया क्या बन जाएगा? आई एट। वर्ब का सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटन होता है। वर्ब का जो फॉर्म होता है कौन सा होता है? ईट होता है फर्स्ट, एट होता है सेकंड, और ईटन जो होता है वो क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो हमको ये सेकंड वाला लगना है। अब है खेली, तो ये हो जाएगा आई प्लेड। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? आई प्लेड, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। साफ कर दो उसको। चलो हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले का फिर से मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, ताकि हमें दिक्कत ना हो। सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मान लो जैसे कोई सेंटेंस होता वह है पढ़ा। देखो यहां केवल दिया हुआ पढ़ा, अपूर्ण वाक्य है, पूर्ण नहीं है, ये आधा आधा अधूरा वाक्य है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको खाने के लिए कोई घर में बुलाया हो और केवल चावल दे दे, दाल ही ना दे, तो दिमाग तो गर्म हो ही जाएगा। यार इसने हमसे मजाक किया क्या?
हमको खाने के लिए भात बस दे दिया, दाल का ही पता नहीं है, तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सही बात है ना। अगर लड़के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, मड़ई घूमने मान लो हुआ, और मड़ई में जाके पान ना खाएं, तो मड़ई में घूमने का जो कहने थे सिस्टम थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। लड़के गाड़ी चला रहे हैं, चश्मा ना लगाएं, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, नहीं लगता है? शादी ब्याह में जा रहे हैं हम, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मस्त बिल्कुल जूता मुजा टाई वाई ये वो, और हमने सेंट स्प्रे नहीं किया, मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ऐसा ही इस सेंटेंस में क्या है, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो वह के लिए ही, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और रीड 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 तीनों फॉर्म होते हैं, उसके रीड होते हैं। अब बात आती है कि ही रीड है। अब मान लो ये सेंटेंस केवल दिया रहे और बोला रहे कि कुछ बनाने के लिए इसको, तो हम कैसे पहचाने कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है? समझ में आ रही बात? कैसे पहचाने? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यदि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते, मान लो की बात, तो तब क्या होता, ही रीड अकेले नहीं होता, ऐसा लगता नियम के हिसाब से। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रीड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ जो रीड है ये कौन सा है, सेकंड फॉर्म में। और हमने यही पढ़ा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ईएस का प्रयोग होता है। कभी भी अगर वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकंड में हो, थर्ड में हो, तो कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? दैट इज क्लियर? जी हाँ जी।